Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6th English which is desert animals. आज इस चैप्टर में हम 3 डेजर्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले है मंगूस जिसे आप नेवला बोलते हैं. सेकेंड इज कैमल. कैमल के बारे में तो आपने कई सारी चीज़ें पढ़ी भी है. और थर्ड है रैटल स्नेक जिसको रैटलर भी कहा जाता है. तो किस तरीके से डेजर्ट में जहाँ पर इतनी स्कॉचिंग हीट है, जलाने वाली गर्मी है, ये लोग रहते हैं, इन्होंने किस तरीके से अपने आप को अडाप्ट किया है, क्या ये खाते हैं, क्या इनकी स्पेशलिटी है, सभी को चैप्टर में डिटेल में रीड करेंगे. अगर कोई भी बच्चा न्यू हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. बिफोर यू रीड, कैन यू नेम सम डेजर्ट एरियाज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड. क्या आप इंडिया में और वर्ल्ड में कुछ फेमस डेजर्ट एरियाज के नाम बता सकते हैं. इंडिया में आप जानते हैं थार डेजर्ट है जो कि राजस्थान के मेजर पार्ट में है. और अगर आप एरियाज़ की बात करेंगे तो जैसलमेर, कच्छ, बीकानेर, जोधपुर, ये कुछ एरियाज इसके अंडर आते हैं. वर्ल्ड के कुछ फेमस डेजर्ट हैं. सहारा डेजर्ट आपने सुना होगा जो कि अफ्रीका में है. गोबी डेजर्ट विच इज़ इन चाइना एंड मंगोलिया में फैला हुआ है. नामिब डेजर्ट अगेन अफ्रीका में है. एंड अटकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में. ये आपने एसएसटी में पढ़े होंगे. तो ये कुछ वर्ल्ड के फेमस डेजर्ट है. हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज. इन एरियाज में कौन रहते हैं, उन एनिमल्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. डेजर्ट एनिमल्स. डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन. डेजर्ट जो है ड्राइएस्ट मतलब सबसे सूखे प्लेसेस होते हैं अर्थ के ऊपर, और कई बार तो महीनों या फिर सालों भी यहाँ पर बारिश नहीं होती. दे हैव टू गो विदाउट रेन. बिना बारिश के ये रहते हैं. बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग है, पानी सभी को चाहिए. वो भी पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते और फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द स्कॉचिंग सन. स्कॉचिंग बोलेंगे हम लोग झुलसाने वाली जो गर्मी होती है, जलाने वाली गर्मी, उतनी जो हीट है, ऐसा जो सन है उसमें बहुत लंबे टाइम तक ये भी पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद हार्श कंडीशन. तो इतनी हार्श, इतनी कठिन जो कंडीशंस हैं, परिस्थितियां हैं, उससे कोप अप करने के लिए, उसका सामना करने के लिए इन्होंने अलग अलग तरीके ढूंढ लिए हैं, डिफरेंट वेज फाइंड किए हैं. जैसे कि जर्बल्स spend the hottest part of the day in cool underground burrows. जर्बल्स एक तरीके का माउस जैसा होता है, छोटा सा माउस जैसा एनिमल है जो कि डेजर्ट एरियाज में मिलता है. सो ये जो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, जब दिन में गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, उस टाइम ये क्या करता है, अंडरग्राउंड इसकी बरो है, उसी के अंदर ही रहता है. ज़्यादातर टाइम अपने बिल में ही गुजारता है दिन का. एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स. और एक बड़ा ही स्ट्रेंज, अजीब एक इंसेक्ट है जिसका नाम है डार्कलिंग बीटल. वो एक्सपर्ट होते हैं, जो मॉइस्चर है हवा में उसको अपने लेग्स के ऊपर वो कैच कर लेते हैं. देन लिफ्टिंग देम, उसके बाद हवा में उसको लिफ्ट करते हैं, पैर को ऊपर उठाते हैं, इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ. और पूरी बॉडी को वो धीरे धीरे करके ऊपर करते रहते हैं जब तक कि वो छोटी सी जो ड्रॉप है उनके मुंह तक नहीं पहुंच जाती. Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. सभी डेजर्ट्स में ऐसा नहीं है कि सैंड ड्यून्स हो. सैंड ड्यून्स जो रेत के टीले होते हैं बड़े बड़े, उन्हें कहा जाता है. तो सभी डेजर्ट में ऐसा नहीं है कि रेत ही रेत हो, एंडलेस दूर तक फैली हुई. सम आर रॉकी. कुछ डेजर्ट्स जो हैं वो रॉकी भी होते हैं, उनमें रॉक्स पथरीले होते हैं, पेबल्स पत्थर होते हैं, एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस. और छोटी छोटी जगह पे आपको, थोड़ी थोड़ी जगह पे, दूरी पे छोटी बुशेस भी मिल जाएंगी, झाड़ियाँ मिल जाएंगी. वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग. और कई जगह पे आपको कलरफुल फ्लावर्स भी मिल जाएंगे स्प्रिंग के सीजन में. तो सिर्फ वहाँ पर रेत ही होती है ऐसा नहीं है. देर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में लगभग 2300 से भी ज़्यादा टाइप के स्नेक्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स. और ये जो स्नेक्स हैं इनकी लेंथ हो सकती है 15 सेंटीमीटर से लेकर ये 11 मीटर लंबे हो सकते हैं स्नेक. मतलब अलग अलग स्पीशीज़ की अलग अलग लेंथ होती है ऑब्वियसली. मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस. ज़्यादातर जो स्नेक्स हैं वो हार्मलेस होते हैं, नुकसान आपको नहीं पहुंचाएंगे. बट देर आर अ फ्यू, लेकिन
कुछ ऐसे भी है दैट आर सो पॉइजनस, जो इतने पॉइजनस है, इतने जहरीले हैं, दे कैन किल अ ह्यूमन बींग विद जस्ट वन बाइट, कि एक बार बाइट करने से ही वो ह्यूमन बींग को किल कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है उसकी। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स, ज़्यादातर जो स्नेक्स हैं वो अंडे देते हैं, बट देर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग, लेकिन कुछ स्नेक्स ऐसे भी है जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं, एग्स ले नहीं करते। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका, जो सूखे रॉकी डेजर्ट्स हैं अमेरिका के, पथरीले जो डेजर्ट है, लिव अ रादर ईवल लुकिंग स्नेक, वहाँ पर एक बहुत ही ईवल जैसा दिखने वाला शैतान स्नेक रहता है, विद अ वेरी बैड रेपुटेशन, जिसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है, इज्जत नहीं है मतलब। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे, इसकी जो डराने वाली रैटल है, रैटल हम बोलते हैं जब स्नेक चलता है इस तरीके से, तो जो आवाज़ आती है, मान लीजिए रॉक्स के ऊपर चल रहा है या फिर पत्ते हैं उनके ऊपर चल रहा है, तो जो खड़खड़ की आवाज़ आती है उसे रैटलिंग साउंड बोलते हैं। तो जब ये चलता है, क्योंकि काफ़ी देखिए बड़ा है, वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी जो रैटलिंग की साउंड है वो 30 मीटर दूर तक आप सुन सकते हैं। एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, और ये स्ट्राइक करता है, हमला करता है, लाइटनिंग स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत तेज़ी से, बिजली की रफ्तार से, बिल्कुल बहुत जल्दी ये स्ट्राइक करता है। बट द रैटल स्नेक और रैटलर, लेकिन रैटल स्नेक और कई लोग उसको रैटलर भी बोलते हैं, एज इट समटाइम्स कॉल्ड, प्रेफर टू अवॉइड पीपल इफ़ इट पॉसिबली कैन, वो प्रेफर करता है, कोशिश करता है कि लोगों को अवॉइड करे अगर हो सकता है, अगर आप जा रहे हैं तो वो साइड से निकल जाएगा, आपको हार्म नहीं करेगा। इट होल्ड्स इट टेल अपराइट, अपनी टेल वो बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ रखता है, एंड रैटल्स द एंड वेरेवर व्हेनेवर इट इज़ डिस्टर्ब, कभी आप उसको डिस्टर्ब करेंगे अपनी टेल वो सीधी कर लेगा और वहाँ से आगे की तरफ करेगा, आगे की तरफ चलेगा, इन द होप, इस उम्मीद में, दैट द इंट्रूडर विल गो अवे। इंट्रूडर बोलते हैं हम ऐसे पर्सन को जिसने कहीं पर एंटर ले लिया हो बिना परमिशन के, तो आपने इसकी टेरिटरी में आप घुस गए हैं और आप इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो पहले तो ये अवॉइड करेगा आपको। हाउएवर, जबकि इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, वार्निंग दे रहा है, आपको अपनी पूंछ सीधी कर लेगा और आगे की तरफ रैटल करेगा, लेकिन अगर आपने इसकी वार्निंग को इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, एंड इट फील्स थ्रेटन्ड, और इसको डर लग रहा है कि शायद आप इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इट विल कॉइल रेडी टू बाइट, ये कॉइल करेगा, स्नेक जब ऐसे गोल गोल घूम जाता है उसको कॉइल करना बोलते हैं, और फिर ये रेडी टू बाइट, काटने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। बट द रैटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइस इट्स ओन टेल मेक, इसकी जो ये जो इतना लंबा है, इसकी टेल रैटलिंग की साउंड जो करती है, रैटलर उस साउंड को नहीं सुन सकता है। लाइक मोस्ट स्नेक्स, जैसे कि और स्नेक्स होते हैं काफ़ी, इट हेयर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस, ये धरती पे जो वाइब्रेशन होती है उसकी तरह चीज़ों को सुनते हैं क्योंकि इनके कान नहीं होते। इन द ग्राउंड पे जो वाइब्रेशन है उसको ये फील करते हैं और उसी को ही सुनते हैं। इफ़ अ पर्सन वॉक नियर बाय, अगर कोई पर्सन पास कर रहा है साइड से, द स्नेक कैन फील द मोमेंट, वो उनकी मोमेंट को फील कर सकते हैं। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट, लेकिन अगर वही आदमी ज़ोर से चिल्लाता है, इट वुड नॉट हियर अ थिंग, इसको कुछ नहीं सुनाई देगा, क्योंकि ये ग्राउंड पे मोमेंट को फील करता है, उसको सुनता है, आवाज़ को नहीं सुनता। रैटल स्नेक आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल, रैटल स्नेक जो है बहुत कॉमनली आपको मिल जाएंगे और बहुत फैले हुए भी है, वाइड स्प्रेड है। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक ये फैले हुए हैं। दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे, कई सारे ऐसे जानवर हैं जिनके ऊपर ये फीड करते हैं, उनका शिकार करते हैं, इंक्लूडिंग माइस, चूहे, वोल्स भी एक चूहे जैसा ही होता है, छोटा सा चूहा जो कि प्लांट्स को पर फीड करता है। रैट्स, चिपमंक एक तरीके की स्क्विरल जैसा होता है, गिलहरी होती है, तो ऐसे छोटे छोटे जो जानवर हैं इन पर ये फीड करते हैं। एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स, और बहुत सारे छोटे एनिमल। रैटल स्नेक किल देयर प्रे विद वेनम, अपने वेनम से, अपने जहर से ये अपने प्रे को पहले मारते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स, बाकी स्नेक की तरह ही, दे स्वालो द अनफॉर्चुनेट एनिमल होल, और वो बेचारा जो अनलकी जानवर था जो मर गया इसके जहर से, उसको ये पूरा स्वालो करते हैं, पूरा निगल लेते हैं, काटते नहीं हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक, कई ऐसे स्नेक हैं जिनको एक से ज़्यादा बार हफ्ते में खाने की ज़रूरत होती है। एंड सम, और कुछ ऐसे भी है, सच एज लार्ज पाइथन्स, जैसे बड़े बड़े जो पाइथन होते हैं, दे कैन सर्वाइव फॉर ईयर्स और मोर विदाउट ईटिंग, वो 1 साल या फिर उससे ज़्यादा भी बिना खाए रह सकते हैं।
ये थे आपके फर्स्ट एनिमल रैटल स्नेक या फिर रैटलर। अब सेकंड आपकी एनिमल है मंगूज। मंगूज लाइक टू हंट टुगेदर। मंगूज जो है एक साथ मिलके हंट करते हैं, शिकार करते हैं। बट दे ऑलवेज कीप अ लुकआउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर्स ऑलरेडी नियर बाय। लेकिन आसपास अगर कोई खतरनाक प्रेडेटर है जो इनका शिकार कर सकता है, उसके लिए बहुत वॉचफुल भी रहते हैं। पोकिंग देयर नोज इनटू होल्स। जो गड्ढे होते हैं उनमें अपनी नोज को पोक करके रखते हैं, मतलब नाक घुसाए रखते हैं। ओवर टर्निंग रॉक्स। रॉक्स को ओवरटर्न करते हैं विद देयर पॉज, अपने पंजों से। स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉ। और उनके जो शार्प पंजे हैं उससे ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं। बैंडेड मंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच। बैंडेड जो मंगूज है, बैंडेड बोलते हैं जिनके ऊपर धारियां होती है। धारियां वाले जो मंगूज हैं, जैसे कि पिक्चर में भी आपको दिखाया हुआ है ये वाले, ये बड़े अम्यूजिंग है इनको देखना, बहुत मनोरंजक है, दिलचस्प है। अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में ये बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं, कॉमन साइट है। दे ट्रैवल इन ग्रुप ऑफ अबाउट 20। ये लगभग 20 के ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, अकेले नहीं रहते। टू फॉरेज फॉर बीटल। फॉरेज बोलते हैं खाना ढूंढना। खाना जब ये ढूंढते हैं तो लगभग 20 के ग्रुप में निकलते हैं ताकि कोई इनका शिकार ना कर ले। और किस चीज़ को खाते हैं? बीटल्स को, मिलीपीडीज एंड अदर स्मॉल क्रीचर्स। मिलीपीडीज आपने देखा होगा, एक बहुत सारे पैरों वाला कीड़ा होता है। एंड बीटल्स का मतलब जो इंसेक्ट्स हैं छोटे छोटे, उनका ये शिकार करते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर। ये साथ में हंट करते हैं। कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक और बुशेस बाई ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। और अगर ये कहीं आउट ऑफ साइट जा रहे हैं, मान लीजिए कोई एक पत्थर के पीछे चला गया जो दिखाई नहीं दे रहा, तो भी ये टच में रहते हैं एक दूसरे के। रॉक के पीछे से या फिर झाड़ी के पीछे से वो कांस्टेंट ट्विटर करता रहेगा, चींची करता रहेगा, चहचहाता रहेगा और बोलता रहेगा वहाँ से, ताकि पता रहे कि वो वहीं पर है, ज़्यादा दूर नहीं गया है, डेंजर में नहीं है। ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर। ये हमेशा डेंजर, कहीं पे कोई खतरा है तो उसका ध्यान रखते हैं। हॉक्स। हॉक्स बाज से थोड़ा बड़ा एक बर्ड होती है, बाज जैसी ही दिखती है। ईगल्स, बाज एंड लार्ज स्नेक्स। और बड़े जो स्नेक्स हैं, दे वॉर्न वन अनदर। वो एक दूसरे को वार्निंग देते हैं। विद अ स्पेशल अलार्म कॉल। उनकी एक स्पेशल कॉल अलार्म होती है, अलार्म कॉल होती है। इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस। अगर कुछ भी वो ऐसा स्पॉट करते हैं, उन्हें कुछ मिलता है जो थोड़ा सस्पिशियस हो, संदेह हो उसे किसी उसमें कि यहाँ पे शायद कुछ खतरा हो सकता है, तो वो एक स्पेशल अलार्म कॉल देते हैं एक दूसरे को, ताकि उनको भी पता लग जाए। मंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स। मंगूज आपने सुना होगा, नेवला जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, ये बहुत फेमस है कि ये स्नेक को भी किल कर सकता है, सांप को मार सकता है अपने आप को बिना हर्ट किए। और इनकी एनिमिटी, इनकी जो दुश्मनी है स्नेक की और मंगूज की, वो काफ़ी फेमस है, आपने कई कहानियाँ भी सुनी होगी। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। इनका रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि जब भी सांप इनके ऊपर हमला करता है, डॉज कर जाते हैं, मतलब इधर आ जाते हैं। अगर वो यहाँ पे हमला करेगा तो डॉज करके इधर आ जाएंगे, इधर चले जाएंगे, तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर होते रहते हैं, इतने फास्ट ये होते हैं। दे कॉन्टीन्यूसली मेक अ न्यूजेंस ऑफ देमसेल्व्स। वो अपने आप को एक तरीके से एक न्यूजेंस, चिढ़ाते सी रहते हैं, दूसरे को अनॉय कर देंगे उसको बिल्कुल, जब तक कि आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड। इसके ऊपर हमला करेगा, इधर कूद जाएगा, फिर सामने आएगा, फिर अटैक करेगा वो, तो इस साइड में डॉज कर देगा। तो इस तरीके से तब तक करते रहेंगे जब तक स्नेक पूरा टायर्ड नहीं हो जाता, थक नहीं जाता। दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल। और फिर ये एकदम से डाइव करते हैं उसके ऊपर, उसको मारने के लिए। ऑल द फीमेल मंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम। मंगूज को जो बेबीज़ हैं उनको किटन बोलते हैं। जितनी भी फीमेल मंगूज है लगभग सेम टाइम पर ही वो बेबीज़ को बर्थ देती है। दे आर रेस्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंड और होलो लॉग। और इनके जो किटन है वो रेज किए जाते हैं, दे आर रेस्ड बाय, मतलब वो बड़े किए जाते हैं, पूरा ग्रुप ही एक साथ उनको बड़ा करता है एक डेन में, गुफा में, जो या तो ये टर्माइट के माउंड में, जो दीमक है आपने देखा होगा, बहुत सारी मिट्टी को इकट्ठा करके बहुत ऊंचा एक माउंड बना लेती है, तो उस माउंड के अंदर ये उनको बड़े करते हैं, या फिर कोई लकड़ी का बड़ा सा होलो अंदर से खाली इनको वो मिल गया उसके अंदर। व्हेन मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड। जब ज़्यादातर जो एडल्ट्स हैं वो बाहर गए होते हैं फूड की सर्च में, खाने की तलाश में, 1 और 2 मेल स्टे बिहाइंड। एक या दो मेल जो है वो पीछे रह जाते हैं। टू स्टैंड गार्ड
until the other returns for the night, वहाँ पर गार्ड करते हैं जब तक कि वो सब वापस नहीं आ जाते हैं. अनदर एनिमल, एक और जो एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल, जो डेजर्ट में रहता है वो है कैमल. कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मेनी थाउजेंड ईयर्स अगो. कैमल को कई हजार साल पहले ह्यूमन बीइंग ने डोमेस्टिकेट किया था, डोमेस्टिक पर्पस के लिए रखा था. इन द वाइल्ड, जंगलों में, कैमल्स यूजुअली लिव इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ अप टू 30 एनिमल्स. जंगलों में जो कैमल्स रहते हैं वो लगभग 30 एनिमल के ग्रुप में रहते हैं. कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइडियर कोट इन द समर टू कीप कूल. कैमल्स, जैसे कि आप जानते हो, कुछ विंटर कैमल्स भी होते हैं जो विंटर डेजर्ट, जहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है जैसे कि लद्दाख, वहाँ पर मिलते हैं. कुछ डेजर्टिक एरिया जो हॉट डेजर्ट है वहाँ पर मिलते हैं. तो जो वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, उन कैमल्स के बाल जो हैं वो बहुत लॉन्ग और शैगी होते हैं, बहुत थिक हेयर होते हैं, बहुत घने होते हैं और बहुत लंबे होते हैं ताकि वो वार्म रहे, गर्म रहे. और जो डेजर्टिक हॉट डेजर्ट्स में रहते हैं उनके बाल काफ़ी छोटे और टाइडियर होते हैं, बहुत थिन, बहुत पतले होते हैं समर्स में, ताकि वो कूल रहे. ओके, तो इसी तरीके से उन्होंने जो एनवायरमेंट है उसमें अपने आप को अडेप्ट कर दिया है. अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर. 1 गैलन अप्रॉक्स 4 kgs का होता है, 4 लीटर का होता है. तो 30 गैलन्स यानी कि 30 इंटू 4, लगभग 120 से भी ज़्यादा लीटर से भी ज़्यादा पानी एक बार में पी लेते हैं अगर ये प्यासे हैं. दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस, जो कि लगभग 500 ग्लासेस के बराबर है, इन जस्ट 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में. नॉर्मली however it gets all the moisture it needs from desert plant and can survive for up to 10 months without drinking any water at ऑल. लगभग 10 महीने तक ये बिना पानी पिए रह सकते हैं. और जो ये पत्तियां खाते हैं या फिर थॉर्न्स जो खाते हैं वहाँ पर डेजर्ट में, उनके अंदर जो मॉइस्चर होता है उसी से ये अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं और 10 महीने फिर बिना पानी पिए भी रह सकते हैं ये. देर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल्स. 2 अलग अलग टाइप के कैमल्स होते हैं. वन नोन एज ड्रोमेडरी. ड्रोमेडरी, जो कि इंडिया में जनरली आपको देखने को मिलते हैं, हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प. आपने देखा होगा एक एनिमल जिसका सिर्फ एक ही हम्प होता है. एंड द अदर इज कॉल्ड बैक्ट्रियन कैमल. दूसरे बैक्ट्रियन है एंड हैज़ 2 हम्प्स, जिनके 2 हम्प्स होते हैं. देखिए, ये आपको बैक्ट्रियन दिखाया हुआ है, 2 हम्प है, एक आगे और एक पीछे. द हम्प्स हेल्प द एनिमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट. जो हम्प होता है इनके बैक पे वो हेल्प करता है इनको डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर. एक तरीके से स्टोर करते हैं वो उसमें चीज़ें, जैसे कंटेनर बर्तन आपका होता है वैसे ही वो वर्क करता है. बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन वो उसमें पानी स्टोर नहीं करते, एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव. ये कई लोगों का बिलीफ है कि वो उसमें पानी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जब चाहते हैं तो उसमें से पी लेते हैं. ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग बिलीफ है. वो उसमें पानी नहीं बल्कि फुल ऑफ फैट, वो फैट से भरा हुआ होता है. दिस फैट नरिशेज द कैमल व्हेन फूड इज स्केर्स. जब स्केर्स मतलब कम, जब खाने की कमी होती है तब वो इस फैट को यूज़ कर लेते हैं जो कि उनके हम्प में स्टोर है. और आपने देखा होगा जब खूब उनको खाना मिलता है तो हम्प एकदम हेल्दी होता है. जब कई दिनों तक खाना नहीं मिलता तो हम्प जो है धीरे धीरे छोटा होने लगता है, क्योंकि वो उसमें स्टोर्ड फैट को यूज़ कर रहे होते हैं. इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, अगर उन्हें कई दिनों तक खाना ना मिले, देयर हम्प श्रिंक्स, उनका जो हम्प है वो श्रिंक हो जाता है एज द फैट इज़ यूज्ड अप, क्योंकि फैट यूज़ हो चुका है. उसी से पता लगता है कि अब कैमल को भूख लगी है, इसका जो फैट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है हम्प का. देर आर मेनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ. और भी कई ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से कैमल ने अडाप्ट कर लिया है अपने आप को डेजर्ट लाइफ में. देयर माउथ आर सो टफ, उनका जो मुंह है वो इतना टफ है, इतना कठोर है, दैट इवन शार्प थॉर्न्स कैन नॉट पियर्स थ्रू, कि जो बहुत शार्प जो थॉर्न्स हैं वो भी उसमें पियर्स नहीं कर सकते हैं, उसमें चुभते नहीं हैं. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये 3 एनिमल्स के बारे में आपने चैप्टर में पढ़ा. होपफुली सभी बच्चों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.